इचलकरंजी भारत का छोटा राजस्थान। जहां भारत का राज्य राजस्थान अपनी संस्कृति, अपने अंदाज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, वहीं यहां की माटी से निकले सपूतों ने पश्चिम महाराष्ट्र की पावन पंचगंगा नदी के तट पर बसे एक शहर इचलकरंजी को कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बनाकर इसे विश्व विख्यात कर दिया है। शहर के अंदाज का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे जी लगाकर पुकारा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र इस नाम से प्रसिद्ध यह शहर आज के करीब 150 वर्षों पूर्व 5 या 6 हजार की आबादी का एक गांव था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर लगभग 2 सदी तक यहां घोरपड़े राजवंश ने राज्य किया। घोरपड़े राजवंश के 8वें श्रीमंत नारायण राव बाबा साहेब घोरपड़े सरकार के प्रयासों से जहां सन 1893 में इचलकरंजी नगरपालिका की स्थापना हुई, तो वहीं सन 1904 में उनकी प्रेरणा से एक युवा उद्योजक श्री विठ्ठलराव दातार ने इस शहर को पहला करखा कारखाना दिया। श्रीमंत ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योजकों को मुफ्त में जमीन व सरकारी अनुदान की व्यवस्था भी करवाई। जहां से शुरू हुआ एक छोटे से गांव इचलकरंजी का मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र बनने तक का सफर। मौजूदा समय में इचलकरंजी से प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ मीटर कपड़े का निर्माण हर रोज होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में हर वर्ष लगभग 25,000 करोड़ रुपयों का योगदान देता है। पर यह दूरी रातों रात तय नहीं हुई। सन 1955 तक वस्त्र उत्पादन ने इचलकरंजी में सबसे प्रमुख कुटीर उद्योग का रूप ले लिया था। इसके पश्चात माहेश्वरी परिवारों के बढ़ते आगमन से कुटीर उद्योग से लघु उद्योग का मार्ग बड़ी आसानी से प्रशस्त हो गया। माहेश्वरी समाज की व्यापारिक कुशलबद्धता के चलते कुछ ही सालों में वस्त्र उत्पादन के लिए अनेकों लघु इकाइयों का जन्म हो गया। जहां एक तरफ इचलकरंजी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पहले से मौजूद हमारे बुजुर्गों ने और कई परिवारों को राजस्थान से बुलाकर उन्हें यहां व्यापार करने के लिए हर संभव मदद की। हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव की अद्भुत मिसाल को 60 व 70 के दशक में भली भांति देखा जा सकता है। जब हमारा समाज यहां नन्हे बीज से किसी पौधे का स्वरूप ले चुका था, तब हमारे अग्रगण्य अभिभावकों ने जरूरत महसूस की एक ऐसे मंदिर की जहां पलकर यह नन्हा पौधा किसी वटवृक्ष का रूप ले ले। हमारे अभिभावकों के जुनून को शायद ये पंक्तियां समेटने की कोशिश करें कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती है। सन 1972 में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। वहां पर इचलकरंजी से गए हमारे वरिष्ठ श्री भीमकरण जी छापरवाल, स्वर्गीय श्री राम कुमार जी मर्दा, स्वर्गीय श्री बाबूराव जी डालिया, स्वर्गीय श्री मदन गोपाल जी टुवानी व श्री धनराज जी झंवर ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि हमारे शहर में भी अपने समाज का एक भवन हो जहां सेवा, समर्पण और पारदर्शिता का एक नया अध्याय लिखा जा सके। इसके बाद समाज के प्रमुख लोगों के सुझाव व मदद से इचलकरंजी में श्री महेश सेवा समिति का गठन हुआ और भवन निर्माण हेतु समाज बंधुओं द्वारा सहजता से निधि जुटा ली गई। इसी के चलते 12 फरवरी 1973 को श्री महेश सेवा समिति की देखरेख में विशाल भवन का शिलान्यास किया गया। उस समय में मौजूद समाज बंधुओं के अथक परिश्रम के चलते सन 1977 में भवन निर्माण का कार्य बहुत ही सुगमता से पूर्ण हो गया और हमारे समाज को वो छत मिली जिसकी छाया में बैठकर आज दिन तक समाज बंधु समाज उत्थान व समाज हित के नित नए अध्याय रोज लिखते हैं। कम शब्दों में कहें तो श्री महेश सेवा समिति की देखरेख में मौजूद महेश भवन वो जगह है जहां एक और एक मिलकर हमारे अपने 2 नहीं बल्कि 11 की शक्ति और सामर्थ्य को जुटाने में सक्षम है। श्री महेश सेवा समिति द्वारा समाज बंधुओं को आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक व राजनीतिक मदद मुहैया कराई जाती है। जब जब कोई समाज बंधु समाज की तरफ 1 कदम बढ़ाता है, तब तब समाज उसकी तरफ 5 कदम बढ़ाता है। श्री महेश सेवा समिति के अंतर्गत श्री माहेश्वरी महिला मंडल व श्री महेश नवयुवक मंडल कार्यरत है, जो एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। प्रतिवर्ष इन तीनों इकाइयों की कोशिशों से समाज में व्यवसाय, प्रशिक्षण, बच्चों व युवाओं का चरित्र निर्माण, शैक्षणिक, सामाजिक ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और साथ ही साथ ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रतिवर्ष महेश नवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। महेश नवमी पर्व के उपलक्ष्य पर
अनेकों प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करने की कोशिश की जाती है। महेश नवमी पर्व पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले समाज के युवा व बच्चों का और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले बंधुओं का सम्मान करके जहां एक तरफ उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी के लिए प्रेरणा की कहानी भी लिखी जाती है। महेश नवमी पर्व की पावन संध्या पर जब पूरा समाज एक साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाता है, तब वो दृश्य उतना ही मनोरम होता है जैसा दीपावली की शाम को हमारे व्यक्तिगत घरों में होता है। लगभग 4,500 समाज बंधुओं से अलंकृत होता वो स्नेह भोज अब हमारे वार्षिक आनंद का एक सुनहरा प्रतीक बन गया है। महेश नवमी पर्व का सबसे मूलभूत हेतु पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोकर एक साथ चलने के लिए प्रेरित करना होता है। इचलकरंजी राजस्थानी समाज में माहेश्वरी समाज सबसे बड़े घटक के रूप में है। हमारे समाज बंधु यहाँ स्पिनिंग, साइजिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, क्लॉथ और यार्न ट्रेडिंग इत्यादि सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। वहीं व्यावसायिक सेवा जैसे डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉ एंड ऑर्डर जैसे क्षेत्रों में भी हमारे समाज बंधुओं का बोलबाला है। और हमारे लिए गौरव की बात यह भी है कि यहाँ मौजूद हमारे अधिकांशतः समाज बंधु आत्मनिर्भर है। हमने यहाँ अपने व्यवसायों के माध्यम से हजारों स्थानीय परिवारों को जीवन यापन करने का जरिया प्रदान किया है। शहर की शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य व सेवाभावी संस्थाओं में हमारे समाज की भूमिका सदैव अग्रगण्य रही है। इचलकरंजी के नगराध्यक्ष, उप नगराध्यक्ष पद से लगाकर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सभी शासकीय, निम शासकीय, कोऑपरेटिव संस्था, विविध सेवाभावी संस्था, चाहे वो शैक्षणिक, धार्मिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, आपातकालीन सेवा इत्यादि, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व अन्य सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं के मुख्य पद पर महेश बंधु कई बार विराजित होकर हमारे समाज की गरिमा बढ़ाते रहे हैं व लगातार और बढ़ाते जा रहे हैं। इस उद्देश्य को शायद आपकी स्वीकृति मिले कि किसी भी संस्था से जुड़ने का हेतु हमारे निजी सम्मान, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सदैव सेवा और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। हम इस पंक्ति में अपना विश्वास छुपाए बैठे हैं कि मुस्कुराना अच्छा है, पर किसी और की मुस्कुराहट का कारण बन जाना और भी अच्छा है। पर क्या यह कहानी यहीं तक सीमित है? तो देवियों और सज्जनों, जरा थाम कर अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि जिस ऊंचाई को आप महसूस करने जा रहे हैं वो आसमानी है। वर्तमान में इचलकरंजी में कुल माहेश्वरी परिवार लगभग 1500, कुल जनसंख्या लगभग 10,000, इचलकरंजी शहर की जनसंख्या लगभग 3 लाख। यानी आंकड़ों में हम भले ही 5% भी ना हो, लेकिन जो कपड़ा विदेशों में जाकर फैशन की परिभाषा बदलता है, जिस प्रोसेसिंग तकनीक से कपड़ा हमें बेहद खूबसूरत लगता है, गाड़ियों के वो पुर्जे जो उसकी जान कहलाते हैं, या फिर वो इमारतें जो इचलकरंजी की शान कहलाते हैं, वो सब यहीं मौजूद किसी महेश बंधु की निशानियां हैं। आभार आप सभी का, क्योंकि आपके कारण होती गौरवान्वित हमारी कहानियां हैं, आपसे होती दमदार हमारी कहानियां हैं। तब आज महेश सेवा समिति के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे उन अग्रजों का, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा, एक बेहतर स्वरूप दिया। सच कहें तो जो हमसे पहले यहाँ थे, जो आज यहाँ हैं, वो सभी समाज बंधु सम्मान के अधिकारी हैं। और आपके इन प्रयासों को महेश सेवा समिति का यह मंच प्रणाम करता है। पर फिर भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी नेतृत्व कुशलता, समाज भावना और प्रबंधन क्षमता ने हमारे इस सफर को जानदार, शानदार, यादगार बना दिया है। वो कहते हैं ना, रात संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है। जिसने रात से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। जय महेश।